Hello, student and guardians. Good morning. वेलकम टू जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हिंडौन सिटी। आप जुपिटर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हो। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की आइडेंटिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा आपको और रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं वो आप देखोगे। वैसे आप 9th क्लास में अच्छा रहा जो 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री थी। इस साल ट्रिग्नोमेट्री 9th क्लास में से हट गई है और आप 9th क्लास में कर चुके हो। आपको इसमें बहुत ही प्रॉफिट रहेगा। तो मैं कराता हूँ। आज एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। Prove that cot theta plus tan theta equal to cosec theta into sec theta। देखो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम है, उसमें हमको ध्यान रखना है LHS को लेकर चलेंगे हम। मीन्स LHS को सॉल्व करेंगे, RHS आ जाना चाहिए, या RHS को सॉल्व करें हम तो LHS आ जाना चाहिए। 2 मेथड हो गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमको LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा, RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा और दोनों की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल। 3 मेथड हो गए। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा उस समय आपको, जब क्वेश्चन आते रहेंगे मेरे सामने। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके या ट्रांसपोज करके कैसे भी, और उससे ये आइडेंटिटी 3 आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 जो आइडेंटिटी हैं, ये 3 आइडेंटिटी मान लो किसी भी क्वेश्चन से ट्रांसपोज करा के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा के, और मान लो आइडेंटिटी आ जाती है उससे, तो आपका जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा। एक इसमें जो ध्यान रखना है हमको कि एक ही मेथड से सभी क्वेश्चन हो नहीं सकते। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। जनरली हमको जो ध्यान रखना है वो ये है कि कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हमको लिखना है। मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में ही हमको लिखना है। ये जनरली बात है। अब जैसे हम इसको लेकर चलते हैं LHS लेकर चलते हैं हम, और LHS लेते हैं कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला है साइन कॉस की फॉर्म में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। राइट साइड में आप ये फॉर्मूला लिख दो इसके, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन है ये, तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, साइन से साइन कट हो जाएगा, कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे एनआर से, एनआर है कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस कट हो जाएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। एन आर में आपको फॉर्मूला दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अब यदि आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप तुरंत कह दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 लिख देंगे अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और 1 अपॉन साइन थीटा आपको याद आ रहा होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हो गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू आर एच एस, ये आपका प्रूव हो गया। वेरी इजी, सीधी बात है, फॉर्मूला लर्न करो और रिटर्न वर्क करना सीखो। मैथ देखने की सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा पढ़ने लग गए हो गया, और ऐसे मैथ में होने वाला नहीं है। मैथ को आप ऐसे देखोगे, मैथ आपको देख लेगी, सीधी बात है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, prove that 1 plus tan square theta into 1 plus sin theta into 1 minus sin theta इक्वल टू 1, ये हमको प्रूव करना है। अब आप देख रहे हो RHS से LHS तो हम नहीं ला सकते, क्यों, राइट साइड में ओनली 1 है कांस्टेंट, 1 से हम LHS नहीं ला सकते, तो LHS लेकर चलेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप LHS से भी स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को और RHS से भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर आप RHS से स्टार्ट नहीं कर सकते। LHS सबसे पहले आपको लिखना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो आपका माइंड काम कर रहा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी है ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। राइट साइड में आप यहां पर फॉर्मूला लिख दो, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अभी यूज होने वाला है, और भी फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन फिलहाल हम यहां तक देख लेते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हियर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू साइन थीटा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर मीन्स साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से जो ट्रांसपोज करके हमने फॉर्मूला निकाले थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये भी हमने बताया था फॉर्मूला, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1।
हम यहाँ ये भी कर सकते थे कि सेक को लिख देते हम 1/cos, cos से cos कट हो जाता, ऐसे भी इसको हम कर सकते थे। 1 इक्वल टू RHS। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख रहे हो क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं। ध्यान रखना है हमको कि एक तो हमको फॉर्मूला एकदम लर्न होने चाहिए ढंग से, और कैलकुलेशन हमारी शार्प होनी चाहिए। कैलकुलेशन शार्प होगी, पहले ही मैं बता चुका हूं आपको, जितने क्वेश्चन करोगे उतने ही कैलकुलेशन आपकी शार्प होगी। 1/sin थीटा 1/1 माइनस 1 प्लस sin थीटा प्लस 1/1 माइनस sin थीटा इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। बोर्ड में 10th क्लास में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। बोर्ड में एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। खास बात है कि हम कितना ध्यान रखते हैं। LHS लेंगे इसका 1/1 माइनस sin थीटा प्लस 1/1 माइनस sin थीटा। sin थीटा है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, 2 फ्रैक्शंस हैं 1 2, एलसीएम लेंगे इसका 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा, इसका एलसीएम आ गया। इसके बाद आप जानते हो 3rd 4th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो आप फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं। dr से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, 1 प्लस sin थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा कैंसिल, 1 माइनस sin थीटा बचेगा। 1 माइनस sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस sin थीटा ही आएगा, प्लस 1 माइनस sin थीटा से उसको डिवाइड करेंगे, 1 माइनस sin थीटा से 1 माइनस sin थीटा कट, 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस sin थीटा ही बचेगा। ये 1 माइनस sin थीटा से माइनस कट 1 प्लस बचा था, सॉरी, माइनस प्लस sin थीटा माइनस sin थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अभी फॉर्मूला यूज लिया था, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे यही फॉर्मूला रिपीट होते जाएंगे, सो फॉर्मूला भी आपको रट जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन जब करने लग जाओगे तो फॉर्मूला अपने आप आपको रट जाएंगे। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आएगा यहां पर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। और इस 2 अपॉन cos स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, अरेंज कर सकते हो ऐसे 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन cos क्या होता है बताओ, 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा। तो ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू RHS। देखो कितना टाइम लगा है इसमें। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, उसके बाद आपको मैं होमवर्क दूंगा। डेली हम पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। जितना हम कराते जा रहे हैं वो आपको लर्न होता जा रहा है, ये वेस्ट है। अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, LHS। अब इसमें ये
एक स्पेशल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ट्रिक काम आती है इस क्वेश्चन में। नया क्वेश्चन भी मैं बना सकता हूँ, कॉस की जगह मैं साइन लिख सकता हूँ, नया क्वेश्चन बन जाएगा। उससे होगा क्या, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, यहाँ चेंज हो जाएगा, को हट जाएगा इसका, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये नया क्वेश्चन बन गया। ये कॉस की जगह सेक आ जाए, कोसेक आ जाए, नया क्वेश्चन बन गया। लेकिन ट्रिक सभी की सिमिलर होती है, तो आप पहले सीख लो ट्रिक। मल्टीप्लाई, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई एन आर एंड डी आर वाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। आपने रेशनलाइजेशन देखा था डिनोमिनेटर का। डी आर में देखते हैं हम, टू टर्म है तो उनके मिडिल में जो साइन है उसको देखते हैं अपन, माइनस का साइन है, 9th क्लास में आपने सीखा है और मैंने आपसे कहा भी था, देखो 10th क्लास में काम आएगा ये रेशनलाइजेशन ऑफ डी आर। तो डी आर में टू टर्म हो तो उनके मिडिल में साइन देख लिया करो, माइनस का साइन है तो प्लस वाले से, प्लस का साइन है तो माइनस वाले से, आप मल्टीप्लाई करा दोगे एन आर और डी आर को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस 2 टाइम आ गया ये, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो बार बार का हमारा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो थोड़ी देर पहले ही काम आया था, आपको ध्यान होगा। राइट साइड में आप प्रैक्टिस डाल लो कि हमको फॉर्मूला जरूर लिखने हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए लिखने की। ये नहीं कि हम मन में जानते हैं, वो टीचर जो कॉपी चेक करेगा वो आपके मन को चेक नहीं करेगा, वो आपके स्टेप देखेगा कॉपी में। यहाँ आप देखो नेक्स्ट स्टेप में ये 1 प्लस कॉस थीटा आप रहने दो इस स्टेप में, होल स्क्वायर अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर। एन आर और डी आर दोनों पे आप देख रहे हो, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसके बाद आप इसको डिवाइड कर लो। ये साइन जो है डी आर में ये 1 के भी नीचे है और ये कॉस थीटा के भी नीचे है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन। और 1 अपॉन साइन किसका फॉर्मूला, 1 अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या है, कोसेक। कॉस अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू आर एच एस। देखो एकदम इजी क्वेश्चन, आपने देखा इजीली क्वेश्चन होते चले गए। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी अभी, रिवीजन करना है, रिटन वर्क करना है। ये नहीं हमने 9th क्लास में कर लिए हैं, अब क्या करें। तो इसका तो सीधा मैं आपको जवाब दूं कि आप मॉर्निंग में खाना खा लिया, इवनिंग में क्यों खाते हो, या कल हमने खाना खा लिया आज क्यों खा रहे हो। खाने का पूरा ध्यान रखते हो, सोने का डेली सोते हो, कल सो लिए फिर आज क्यों सो रहे हो। ये मैथ भी ऐसे ही है, इसको डेली रिवीजन चाहिए, ज़्यादा चाहिए। हर सब्जेक्ट को चाहिए हालांकि रिवीजन, लेकिन मैथ को रिवीजन ज़्यादा चाहिए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं और होमवर्क में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कल मैं आपको, क्योंकि आज आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, कल मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके बुक में भी नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बना के लाऊंगा। आज का जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर, ये है आपके पेज 70
3 पर है, देख लेना आप, शायद अलग अलग बुक में थोड़ा अलग भी हो सकता है पेज नंबर, लेकिन इस बुक में मेरे पास जो बुक है इसमें 73 पेज पर है ये, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 मैं एक साइड से ही थोड़ा कराऊंगा क्वेश्चनों को। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं दिया आपको, मैं ही इन क्वेश्चनों को आपको समझाऊंगा, मैं ही समझाऊंगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने 7 तक आपको क्वेश्चन दे दिए हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो आज मैंने क्लास ली, जो भी वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, मेरे विचार से आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करो, कमेंट से हमको पता लगता रहता है कि आप क्या कर रहे हो। पहले से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, मैंने उनको जवाब भी दिए हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझको। और गुड इवनिंग या ऐसे करने से ही कमेंट का कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई क्वेश्चन होना चाहिए और आपको कैसा क्वेश्चन लगा ये होना चाहिए। ये नहीं बस गुड इवनिंग हो गया, गुड इवनिंग सर, क्या हो रहा है गुड इवनिंग सर से। मैंने उसमें डाले भी हैं आपको कमेंट, मेरे खुद के मेरे व्यूज डाले हैं कि आपको क्या मतलब करना है। HW पर ध्यान देना है। आप HW में ये एग्जाम्पल्स जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ, और ये जो होमवर्क है ये भी आपको कॉपी में करना है, और एकदम नीट एंड क्लीन, कि जैसे मैं चेक करूँ, जैसे ही आप क्लास में आओगे और जब मैं कॉपी चेक करूं तो मुझको भी उस कॉपी चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। सीधी बात है, एग्जामिनेशन में भी तुम्हारी कॉपी जब नीट एंड क्लीन होगी तो टीचर के माथे पे बल नहीं पड़ेंगे कि टीचर की आंखें ये हो जाए कि क्या लिख रहा है ये, और जैसे उसके दिमाग पर ऐसा बल पड़ेगा वो तुरंत तुम्हारे बल को कमज़ोर कर देगा, तुम्हारे मार्किंग काट लेगा। तो अभी से आदत डाल लो कि अपना जो होमवर्क है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे टीचर को केवल मार्किंग देनी पड़े, बस आपको वो अपना होश को भूल जाए और सीधे आपको मार्किंग दे। ओके, थैंक्स।